हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अभी तक जितना पढ़ चुके हैं हम उसको याद दिलाते हुए हम आगे की क्लास को पढ़ेंगे। तो आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट। आप लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट का एक एक क्लास, इसके साथ साथ हम 50, 40, 30 ऐसे कर एग्जाम्पल के साथ अपना क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं पास्ट। पास्ट में सिंपल पास्ट कहिए या पास्ट इंडेफिनिट बोलिए, क्योंकि पास्ट को भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे। पूरे टेंस को हम 72 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये आपको होगा 16वां 17वां पार्ट। 17वां 18वां 19वां, इसमें 2-3 मतलब हम एफर्मेटिव को भी कवर करेंगे, नेगेटिव को भी कवर करेंगे, इंट्रोगेटिव को भी कवर करेंगे। इंट्रोगेटिव में एफर्मेटिव नेगेटिव बात है, इसको भी कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, अगर ज़्यादा लंबा होगा तो हम इसको और शॉर्ट कर लेंगे। आपको हम 10 एग्जाम्पल समझाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज मतलब प्रयास करने के लिए हम आपको 50 से 60 एग्जाम्पल के साथ आपको हम दिखाएंगे। जैसे कि इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल पास्ट बोलिए, ये दोनों एक ही है, तो इसको ही जानने वाले थे। यही कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं, का उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में पूरे हो चुके हैं। इसकी पहचान हम वाक्य के अंत में आ, ई, ए या आ, ई ए रहेगा, या ता, था, ती, थे, ते थे, इस तरह से आएंगे। जैसे कि अभी आप इसमें जैसे खाया, यहाँ आया, जीता, इसमें ताते थी आ रहा है, या जैसे या आया, आ आया, ई आया, या आया, इस तरह से आएंगे। या ता, था, ती, थी, ते थे, इस तरह से आएंगे। इसमें वाक्य अफर्मेटिव भी होगा, जिसमें नहीं की बात नहीं करेगा। निगेटिव भी होंगे, जिसमें निगेटिव नहीं का बात भी होगा। इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव भी होगा, जिसमें क्या से शुरू होगा लेकिन नकारात्मक वाक्य नहीं की प्रयोग नहीं होगा। इंट्रोगेटिव के निगेटिव भी होंगे, जिसमें क्या से शुरू होंगे लेकिन बीच में नहीं भी आएंगे। तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो आप इसको अच्छा से समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ पर ना समझ में आए रिवाइज करिए या बैक करिए, बार बार पढ़िए, तब पर समझ में आएगा। तो यही कहा था कि ये काम बीते हुए समय में हो चुका है। अब बीते हुए समय की हम अगर बात करें तो हर एक पल, जैसे कि अभी ये शुरू हुआ तो शुरू में आपको मान लीजिए 1 मिनट हुआ, तो 1 मिनट पहले हमारा पास्ट बन चुका है, हो गया। जैसे हम कहेंगे कि हम 4 बजे से वीडियो बनाना शुरू किए थे, 6 बजे तक हम बनाएंगे, अभी बना रहे हैं। तो इसमें पास्ट भी आया, प्रेजेंट भी आया और फ्यूचर भी आया। तो ये हमको समझना है कि हम किसी भी वाक्य में, मतलब सर जो पढ़ा रहे हैं तो सर की बात के साथ साथ हम अपने बात को भी इसमें इंक्लूड करेंगे कि सर जो समझा रहे हैं या किताब में जो बात लिखा हुआ है या हमारे किताब जो कहते हैं उनको हम कैसे समझ रहे हैं। हम समझ ले तो मतलब हमको और क्या होना चाहिए, हमको समझना है। हमारे समझाने के लिए सर बना है, किताब है, मोबाइल है, सारे के सारे हम समझ लिए तो कहानी खत्म। आगे का हमको आसानी से किसी चीज को प्रयोग कर पाएंगे। तो वही कहता है कि जो बीते हुए समय में हो चुका है, जैसे कोई आदमी आज से 10 दिन पहले किया वो भी पास्ट है, कोई आज से 10 साल पहले किया वो भी पास्ट है, कोई अभी से 10 मिनट पहले किया वो भी पास्ट है, कोई अभी 1 सेकेंड पहले किया वो भी पास्ट है। तो हम पास्ट का मतलब बीते हुए समय से बात है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो भी। जैसे हम अभी आपको पहला सेंटेंस बोले वो पास्ट बन चुका है, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट है, और आने वाले में फ्यूचर भी बन जाएंगे। तो यही बात इसमें दिया हुआ। अब इसके रूल है, इसमें बनने वाले क्या है, तो आपको हम बार बार पढ़ा चुके हैं कि इसमें वर्ब के जो है अलग अलग ग्रुप मिलते हैं। जैसे इसमें देखिए V2 का प्रयोग भरपूर होगा, तो V2 आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। जैसे V1 आता है, V2 आता है, V3 आता है, V4 भी आता है, V5 आता है। V5 को इस तरह से आते हैं। तो अभी इसमें इस टेंस का प्रयोग होने वाला है। साथ में आप एक बात और भी ये भी याद रखिएगा, जैसे कि हम सिंपल प्रेजेंट पढ़े थे,
तो सिंपल प्रेजेंट की बात किए थे तो उसमें जो है एम इज आर का प्रयोग कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया था। इसी तरह से सिंपल पास्ट में भी एम इज आर का प्रयोग नहीं होंगे। वाक थाते थी में होंगे, ये सही है, बशर्ते उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब में एम इज आर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि आपको इस रूल में समझने वाले हैं कि एम इज आर का प्रयोग नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर लगा है सब्जेक्ट और V2 और अदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले या अदर फॉर्म। जैसे कि इसमें आप अब देखिए, इसमें बोला कि सब्जेक्ट फॉर्म का दूसरा रूप और अदर वर्ड। अब जैसे कि इसमें वाक लिखा है कि मैंने एक सेब खाया, ये वाक है, इसको बनाया आई, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, इट हमारा वर्ब V2 है और एप्पल हमारा अदर वर्ड है। इसको हेल्पिंग वर्ब में मतलब एन से एक दिखाने के लिए एन का प्रयोग है कि एक सेब खाए, तो एक सेब हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से आएगा हमने मैच जीता, तो हमने के लिए आया वी, जीतना का होता है वॉन, अब मैच के लिए लगा द मैच। तो यही वाक आपको पूरे के पूरे देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट आएंगे, उसके साथ V2 आएंगे और अदर वर्ड आएंगे। इसमें एम इज आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, शैल, विल कुछ नहीं आने वाले हैं। मतलब कि आपको लगेगा कि हम थाथे थी में है तो हम शैल, वाज, वेयर लगा देंगे, लेकिन नहीं, सिंपल पास्ट में वाज, वेयर नहीं लगने वाले। इसी तरीका से जैसे यहाँ पर अब लिखा है और लिखा है कि हमने मैच जीत लिया, उसने गाना गाया, तो उसने सब्जेक्ट है, गाना का होता है सिंग, सिंग से बना है संग, ए सॉन्ग। पक्षी उड़े, बर्ड्स फ्यू, मतलब फ्यू से V2 है, सूरज डूबा, द सन सब्जेक्ट है, सेट, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। तो आप इस बात को पूरे अच्छे से समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट के साथ V2 लगने वाले हैं और अदर वर्ड लगने वाले हैं। अब चलिए इसका आप निगेटिव की बात करते हैं। जैसे कि इसमें अभी निगेटिव दिख रहा है, निगेटिव में कह रहा है, कि सब्जेक्ट के साथ अब डिड लगेगा, सिर्फ डिड। जैसे कि हम सिंपल पास्ट में सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव जो बनाए थे तो उसमें डू या डज आया था, इसमें डिड आए हैं। इसमें क्या आए हैं? डिड नोट, या हम उसको डिडंट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिड है और साथ में नोट है, तो उसको हम डिडंट भी लिख सकते हैं, DIDN, मतलब DIDNT, शॉर्ट में डिडंट भी लिखेंगे। हम डिड नोट लिखे या डिडंट लिखे, ऐसे लिखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट का डिड नोट, इसमें अब V1 लगने वाले हैं। अब इसमें वर्ब का पहला रूप लगने वाले, क्यों? क्योंकि इसमें थाते थी में उसमें काम ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं, पहले काम हुआ ही नहीं है। जैसे कह रहा है कि उसने काम नहीं किया, मान लिखेंगे हम वीडियो नहीं बनाए, वीडियो बनाएंगे तो हम उसके लिए हमको टाइम लगेगा, समझाना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा, सब समझाएंगे, तो यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन अगर बताया जाए कि काम हुआ ही नहीं, जैसे ये पढ़वे नहीं किया, ये पढ़ाया ही नहीं, हम खाना ही नहीं खाए, तो अब खाना नहीं खाए तो काम ही नहीं हुए। तो बोलने के लिए तो हम बोल दिए, लेकिन एक्शन कुछ नहीं किए। यही बात इसमें होंगे। इसमें लगने वाला है सब्जेक्ट, उसके साथ लगने वाला है डिड नोट या डिडंट। डिड नोट बोलिए या डिडंट, साथ में अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये आने वाले हैं। जैसे इसमें दिखा रहा है कि मैंने उन्हें नहीं पीटा, आई डिड नॉट इट बिटेन हिम। देखिए बिटेन ने बीटे है, बिट है तो बिट V1 है, इसके साथ डिड नॉट लगे हिम। जैसे उन्होंने काम
नहीं किया। तो दे सब्जेक्ट है हमारा, डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ लगा नोट, तो डिड नोट, और ये हमारा V1 है, ये हमारा निगेटिव वर्ड है। जैसे मैंने पतंग नहीं उड़ाया, आई डिडंट फ्लाई ए काइट, इस तरह से है। उसने मुझे नहीं पहचाना, ही सब्जेक्ट है, डिड नॉट निगेटिव वर्ड है, और नहीं मतलब हमारा वर्ब है, V1 है, और ये हमारा अदर वर्ड है। इस तरह से हमको वाक्य देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस तरह से वाक्य मिलने वाले हैं। जैसे मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच एनी मूवी। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। मैंने पतंग नहीं उड़ाया, आई डिड नॉट फ्लाई ए काइट। इस तरह से आपको ये सारे के सारे ट्रांसलेशन आने वाले हैं। अब चलिए हम इसको इंट्रोगेटिव में देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में हमको मतलब दोनों के दोनों आने वाले हैं। दोनों का कहने का अर्थ है कि इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों ट्रांसलेशन आने वाले हैं। ये जो है इसमें अभी आपको ये जितना भी दिख रहा है ये सारे के सारे अफर्मेटिव है, इसके अफर्मेटिव है, जिसमें वाक्य में नहीं आ जाएंगे तो निगेटिव है। जैसे क्या से शुरू हुआ है, सारे के सारे क्या से शुरू है। लेकिन तुम स्कूल गए, उसने खाना खाया, वे यहाँ आए, राम ने तुम्हें बुलाया, तुमने मेरी कलम ली, उसने पत्र लिखा, तुमने सच बोला है। इसमें वाक्य में नहीं है। तो अब इसके लिए सब्जेक्ट क्या बन रहा है, मतलब इसका रूल क्या बता रहा है, रूल कि इसमें पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, कहेंगे डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि सब डिड लगने वाले हैं। साथ में आएंगे सब्जेक्ट, साथ में आने वाले हैं वर्ब का पहला रूप, और फिर आने वाले हैं अदर वर्ड। डिड, जैसे कि डिड सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड, ये हमको इसमें आने वाले हैं। जैसे कि कहता है क्या उसने खाना खाया, तो डिड ही ईट फूड। क्या तुमने मेरी कलम ली, तो डिड यू टेक मी पेन। क्या तुमने सच बोले, डिड यू स्पीक द ट्रूथ। तो इस तरह से आपको ये देखने के लिए मिला। तो हम आज इसमें ही पढ़े। अब इसमें अगर हम नहीं की बात करें, वाक्य में अगर हम नहीं लगाते हैं, आज 3 क्लास आप पढ़े। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव पढ़े, सिंपल पास्ट के निगेटिव पढ़े, सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव पढ़े, और अब इसके आपको इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स भी मिलने वाले हैं। जैसे कि आपने अभी देखे थे, समझाए थे, अब इनके 50 एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मैंने कल एक किताब पढ़ी, वह सुबह जल्दी उठा, माँ ने स्वादिष्ट खाना बनाया, हमने एक फिल्म देखी, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, वे बाजार गए, पक्षी आसमान में उड़े, मैंने उसे उपहार दिए, सीता ने एक मधुर गीत गाई। सारे के सारे पास्ट है। जैसे दूसरा इसमें है आगे, कहते हैं हमने पिछले साल दिल्ली गए, वो अमेरिका से लौटा, उसने खिड़की तोड़ी, वे स्टेशन तक दौड़े, राम बन गए, सूरज पूरब में उगा, उन्होंने एक नया घर खरीदा, बस समय पर पहुंची। ये सारे के सारे सिंपल पास्ट हैं। इस तरह से उसने सच बोला, मैंने उसे सब कुछ बताया, उसने मुझे एक कहानी सुनाई, उसने मेरी मदद की, शिकारी ने शेर मारा, उसने मुझे धक्का दिया। भारत ने मैच जीता, वे मैदान में खेले, उसने परीक्षा पास की, वह दौड़ में प्रथम आया, हमने एक गोल किया, वे रात को देर से सोया, बारिश हुई। कुत्ता रात को भौंका, माली ने पौधों को पानी दिया, उसने झूठ बोले, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये सारे के सारे
टेंस को समझ चुके होंगे, मतलब एग्जाम्पल को समझ चुके होंगे जो भी हम आपको पढ़ाए हैं। तो आप इसका काम है कि आप अच्छा से उसको नोट डाउन करिए और जो भी आपको इसमें करने के लिए कहा जा रहा है उसको करिए।